हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एच इलेक्ट्रिकल कैड और आप सभी का स्वागत है आज के स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में हम देखने वाले हैं ई प्लान प्रो पैनल के अंदर मॉड्यूल व्यूज़ की सेटिंग क्या क्या होती है, मॉड्यूल व्यूज़ की स्कीम क्या होती है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मॉड्यूल व्यूज़ 3D से हम कैसे 2D में ले सकते हैं और उसके क्या क्या व्यूज़ हम कैसे डाल सकते हैं, और उसके साथ देखा था हमने IGA हम कैसे शो कर सकते हैं, जैसे कि केबल ट्रे इंटेल्स और उसके कंपोनेंट्स हम कैसे शो कर सकते हैं, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और इस वीडियो में हम उसी मॉड्यूल को यूज़ करके उसकी सेटिंग करने वाले हैं उसी मॉड्यूल व्यूज़ के ऊपर। तो वो क्या क्या होती है उसके बारे में हम आज देखेंगे। आ जाइए मॉनिटर स्क्रीन पे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखो यहाँ पे हमने ये मॉडल व्यूज़ हमने इतने शो किए थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक जो मॉडल व्यूज़ है इसके ऊपर हम सबसे पहले सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग होती क्या क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जो IGA है इसके ऊपर बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ती है। तो हम इसमें से एक स्कीम हम इसमें अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो क्या होती है, मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल बता दूं कि लास्ट टाइम मैं भूल गया था, वो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट में गया, फिर यहाँ पे मॉडल व्यूज़ के ऊपर आ गया और यहाँ पे देखो जैसे मैंने एक मॉडल व्यूज़ मैंने शो कर दिया, ठीक है ये। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा एक मॉडल व्यूज़ डिफरेंट साइज़ का शो कर दिया। तो देखो यहाँ पे दोनों का साइज़ है वो अलग अलग होगा, ठीक है ये ऐसे। तो ये दोनों को सेम सेम रखना है तो क्या करना पड़ेगा, बाहर का व्यू कितना भी रहने दो, उसका आपको कोई लेना देना नहीं। आप बड़ा रख सकते हैं, छोटा रख सकते हैं, बट इसके अंदर जो सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये जो है ये स्केल, ये आपका दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे मैन्युअली कर दिया और ये जो स्केल है ये दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है 6 कर दिया, तो ये देखो यहाँ पे छोटा हो जाएगा। ये जो स्केल है वो सेम होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आप जैसे एक किसी को क्लिक करके आप इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये देखो यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, डिफरेंस उसका सेम ही दिखेगा। और वो चेंज क्यों होता है, क्योंकि ये जो ग्रिड है, जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे मूव करेंगे और यहाँ पे मैं मिडल में लेके आता हूँ। अब देखो यहाँ पे उसकी साइज़ आपको सेम ही दिखेगी। जैसे इसको मैं सिलेक्ट करके इसका मैं फ्रंट व्यू लेके आता हूँ, फ्रंट करेंगे और फिर ओके करेंगे यहाँ पे, तो अब आपको ठीक से पता चलेगा। ये देख सकते हैं लाइन ये सेम है, नीचे वाला यहाँ पे देखेंगे ये सेम है। लेकिन आप कभी अलग अलग रखेंगे, इसका साइज़ आपने यहाँ पे 4 कर दिया तो ये देखो ये ऐसे अलग अलग होगा। और ऐसे भी आप रख सकते हैं कि ये जो साइज़ है बाहर का ये सेम आपने ऐसे रख दिया, जैसे मैन्युअली, ठीक है। या ऐसे बॉक्स है उसकी साइज़ आपको सेम रखनी है। सेम रखने के लिए आपको करना क्या है, एक ही चीज़ करना है, वो है इसकी स्केलिंग। तो वो आप जब तक सेम नहीं रखेंगे तब तक वो ठीक से आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये लेकिन ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये होता है स्केलिंग का यूज़। तो हम क्या करेंगे, मैं इसी मॉड्यूल के ऊपर ये जो इसको मैं छेड़ूंगा नहीं क्योंकि ये हमारा प्रॉपर बैठा है। अभी जब ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम मैं यहाँ पे छेड़ दूंगा उसको। अभी देखो मैं आपको यहाँ पे सेटिंग बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने एक मॉड्यूल यूज़ ले लिया है। तो इसको आपको इसके ऊपर सेटिंग करनी है। तो सेटिंग होती क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, इसे मैं डबल क्लिक कर दिया तो यहाँ पे बेसिक आइटम इसके ऊपर तो हमने देखा है, बट यहाँ पे जाएंगे 3 डॉट के आगे तो यहाँ पे उसको आप माउंटिंग प्लेट, हिंजेस वगैरह जो भी चाहिए वो अलग अलग करके यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आपको मैं इसे थोड़ा सा बड़ाई कर लेता हूँ, यहाँ पे फिट कर लेंगे और यहाँ से मैं कुछ और लेके आता हूँ। जैसे यहाँ के फ्लैंज प्लेट ये लेके आया, फिर ओके कर दिया। यहाँ पे देखो ये जो होता है ग्लैंड जिसके ऊपर माउंट होता है वो, और इसको मैं बॉटम साइड व्यू कर देता हूँ, बॉटम, और ओके कर देता हूँ। ये देखो तो ये होता है आपका जो ग्लैंड लगता है उसका कटआउट लगाने के लिए ये जगह होती है।
इसे मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके, ये तो हो गया जो ज़रूरी चीज़ें बेसिक आइटम्स क्या क्या होते हैं उसको यहाँ पे आपको शो करना है, तो ये ऑप्शन यूज़ करना है आपको। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में मॉड्यूल व्यू सिलेक्शन स्कीम, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसे क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और नया मॉड्यूल व्यू लेके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा ये साइड में लेता हूँ यहाँ पे और सीधा ओके कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसे मैं थोड़ा सा ये साइड लेके फिर डबल क्लिक करके, अब देखो यहाँ पे मैं इधर उधर किधर भी नहीं छेड़ूंगा इसको, ठीक है। सिर्फ इसके ऊपर हमें काम करना है। ये जो है सिलेक्शन स्कीम, इसके ऊपर हम जैसे ही यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टेबल आ जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी, सेटिंग आइटम सिलेक्शन। जैसे ही यहाँ पे आप ये जो ऊपर का है ऑल से आइटम्स, इसको ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो डोर विथ डिवाइस, मैं ये स्कीम आप सिलेक्ट करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे ये स्कीम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे टिक आ जाएगा और नीचे वाला नहीं आएगा। मैं यहाँ पे सीधा ओके कर देता हूँ और अप्लाई कर लेता हूँ। ये देखो जितना भी सारा कटआउट्स आपका होगा, जो भी डिवाइस होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। फिर आपको दूसरा कौन सा आपको चाहिए यहाँ से, तो ये भी आप यहाँ पे सीधा सिलेक्ट करके अप्लाई करके ओके कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डिवाइस। उसके साथ आपको डिंड्रेल वगैरह जो भी चाहिए वो सब चाहिए, तो आपको ये भी लेना है और अप्लाई कर देना है। ये देखो, ठीक है, सारे डिवाइस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लेसमेंट जितने भी सारे प्लेसमेंट हो गए ये इसके ऊपर आ जाएंगे। और इसमें से आपको कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ से आप वो टिक हटा सकते हैं। जैसे मुझे ये प्लेसमेंट नहीं चाहिए, बस वो उतना ही चाहिए, तो यहाँ पे देखो उतना ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर मुझे करना क्या है, यहाँ पे तीसरा आता है और एक स्कीम बना बनाया स्कीम है। यहाँ पे है माउंटिंग पैनल विद डक्ट और माउंटिंग रेल्स। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये देखो उसके साथ एक केबल ट्रे भी अटैच हो जाएगा। आपको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आइटम के अंदर जाना है, फिर सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करो कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये स्कीम आपको बना के रखनी है, कभी भी आपको ये काम में आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है मॉड्यूल व्यू सिलेक्शन स्कीम। इसके अंदर अभी और एक ऑप्शन है, वो है यहाँ पे आप जैसे स्कीम के अंदर जाएंगे यहाँ पे तो ये देखो यूज़र डिफाइन के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आप जो भी स्कीम चाहिए वो यहाँ पे नया बना सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी नाम का चाहिए वो नाम का यहाँ पे स्कीम सिलेक्ट करके वो आप स्कीम लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसा ना करें, बेस्ट सजेशन मेरा ये है कि आप ये जो स्कीम है ऑल डिवाइस या किसी और को आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे ये डिवाइस आपको स्कीम अच्छी लगी है तो आप सीधा यहाँ पे जाइए, कॉपी करके इसका नाम रीनेम करके वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ चाहिए नया और भी आप यहाँ से लेके आ सकते हैं, लेकिन ये लाने के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी कि आपको चाहिए क्या। तो बाकी का जो डिटेल्स है हम कैसे लेके आएंगे, ठीक है, वो करना है। तो क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन रेंज, ये सब मैंने यहाँ पे ले लिया। तो इसमें से मुझे डेफिनेशन के अंदर ही काम करना है, तो आपको इसके अंदर जाके वो डिवाइस यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो ये होता है सिलेक्शन करने का तरीका। फिर मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, फिर मैं इसे भी मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो केबल ट्रे है वो सब जो चाहिए तो वो हमें यहाँ मिल गया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्कीम है वो बहुत अच्छी है, आप वही यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप नया भी क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आप आने वाले वीडियोज़ देख सके। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।